जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज हम जानते हैं चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा ग्रह के बारे में। आपका ये कुंडली में आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है। ये हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है। ये एक स्त्री जाति का ग्रह है और ये मन का कारक है, आपकी इमोशंस का, आपकी भावनाओं का कारक है। पॉजिटिव, नेगेटिव या मिक्स्ड कह सकते हैं। जैसे पॉजिटिव जैसे कि आप खुश हैं, आप उत्साही हैं, उत्साह है आपके अंदर, एक्साइटमेंट है। ये जो भावनाएं हैं, एक्साइटमेंट होना, उत्साह होना, ममता होना, वात्सल्य होना, एक माँ का जो ये ममता होती है, वात्सल्य होता है, ये सब चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। एक पॉजिटिव भावनाएं हैं। वहीं पे नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव भावनाओं की बात करें तो वो होती है जैसे कि रोना, उदास रहना या दुखी रहना, बेचैन रहना, कभी कभार तिरस्कार, इंसल्टेड फील करना, या कोई पीड़ा होना, ईर्ष्या, जेलसी करना, या फिर गिल्ट, रिग्रेट। ये सब नकारात्मक कह सकते हैं भावनाएं हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए, कोई भी चाहे पॉजिटिव हो, या ये नेगेटिव इमोशंस, जो भी इमोशंस हैं, वो सारे हमारे जीवन में होते हैं। हम इनसे दूर नहीं होते, हम इनसे वाकिफ होते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कोई कुछ भी इमोशन ओवर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पॉजिटिव इमोशन है, ओवर खुशी खुशी, इतनी ज़्यादा ओवर ज़्यादा खुशी और लंबे समय तक रहे तो वो परेशान करेगी। और वहीं पे नेगेटिव इमोशन भी, वो भी ओवर होगा, कोई दुख है, कोई गम है और वो लंबे समय तक रहेगा तो वो भी एक नकारात्मक परिणाम ही देगा। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि इस तरह से हमारी चंद्रमा जो भावनाओं को कंट्रोल करता है उस तरह से देखी जाती है। वहीं पे हम बात करते हैं कि जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, उनकी मानसिक शक्ति काफ़ी प्रबल होती है। वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल आम जीवन में जो स्ट्रेस होता है, जिस तरह से हम अपना दैनिक जीवन जीते हैं, तो एक बालक को स्ट्रेस है कि उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो उसे डांट पड़ेगी। तो ये तो होना ही चाहिए, वरना एक जीवन नहीं जी पाते हैं, आम जीवन नहीं जी पाते हैं। हम लोग बड़े लोगों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हमारी जिम्मेदारियां होती है, तो उसमें स्ट्रेस तो आता ही है। वो पूर्ण होना, समय पर पूर्ण होना, ये इस तरह का स्ट्रेस होना हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन जब स्ट्रेस डिस्ट्रेस हो जाए, जब कोई स्ट्रेस इतना हावी हो जाए जो आपको पेन देने लगे, यानी पेनफुल स्ट्रेस हो जाए, आप कह सकते हैं, आपको दर्द देने लगे, आपको तकलीफ देने लगे, आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान आप होने लगे और आपके आसपास वाले भी होने लगे, तब वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। वो स्ट्रेस जिसे हम डिस्ट्रेस कहेंगे। जैसे हमेशा पहले सुना होता है कि चिंता से चतुराई घटे। तो जब चिंता ज़्यादा होने लग जाए तो आपकी जो स्मार्टनेस है, आपकी जो समझदारी है, उस पर भी असर होता है, आपके फैसले निर्णय लेने पर भी असर होता है। इसलिए ज्योतिष में भी चंद्रमा को सबसे प्रमुख माना गया है। हाँ, सूर्य तो है ही, पर फिर भी चंद्रमा, बाकी सारे ग्रह भी हैं, पर चंद्रमा का मन, आपके मन का सबसे मजबूत होना ज़रूरी है। इसीलिए ये मैं इसमें बता रही हूँ कि जैसे मूड स्विंग्स होना, कभी एकदम से खुश हो जाना, एकदम से एक्साइटेड होना और अचानक से उदास हो जाना, इस तरह से मूड स्विंग्स होते हैं। या एंग्जाइटी होती है, या आजकल जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो आप ज़्यादा ओवर कॉम्प्लेक्शन, राहु और इन सब चीज़ों के कारण में, इन सारे अन्य ग्रहों के प्रभाव से, बुरे ग्रहों के प्रभाव से ओसीडी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार किसी हाथ को धोना या इस तरह से करना, तो इस तरह से ये ओसीडी जैसी बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज होती है, जिसमें सबसे प्रमुख कारण चंद्रमा होता है। चंद्रमा व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शाता है।
अगर हम बात करें स्त्री तत्व की, फेमिनिटी, क्योंकि फेमिनिटी से रिलेटेड है ये ग्रह, स्त्री तत्व है, स्त्री जाति का है। जैसे मैंने पहले से बताया, स्त्री जाति यानी कि जैसे फॉरेन एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि सन किंग है और ये क्वीन है। चंद्रमा मून को ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्वीन बोला है। हमारे ज्योतिष में सूर्य को राजा बोला है, चंद्रमा का अपना महत्व दिया है, और उस तरह से माता पिता का कारक बोला है सूर्य को, तो चंद्रमा को माता का कारक बोला है। जो वात्सल्य, जो एक भावनाएं एक साधारण स्त्री में देखी जाती है, नर्चरिंग की, केयरिंग की, इस तरह से हम देखते हैं। तो उम्र के हर पड़ाव में चंद्रमा का जिस तरह से पूरे जीवन चंद्रमा का रोल रहता है, सारे ग्रहों का रहता है, पर चंद्रमा का जिस तरह से चेंज होता है, जैसे कि कोई माता के गर्भ में शिशु है, तो उसकी माँ की भावनाओं से वो उस पर असर पड़ता है, उसके मन पे असर पड़ता है। और उसी तरह से जब आप देखें कि बालक बड़ा होता है, तो जब वो खिलौना टूट जाने पर रोता है, या किसी सामान के खो जाने पर, टूट जाने पर, मिलने पर खुश होता है, खो जाने पर रोता है। तो उसी तरह से जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ये खुशी, ये जो फीलिंग्स है, ये बदलती रहती है। मन दुख होता है पर किसी और चीज़ के लिए, वही जो भावनाएं हैं वो पूरी आजीवन चलती रहती है, और वो अलग अलग चीज़ों के लिए। एडल्ट होने पर, एज ज़्यादा एज होने पर, उसके बाद ओल्ड एज होने पर ये भावनाएं बदलती रहती है, ऐसा हम देखते हैं। वहाँ पर जब कभी कभार देखा जाता है कि चंद्रमा जब खराब होता है, तो व्यक्ति ज़्यादा कल्पनाएं करता है। देखिए, थोड़ी बहुत तो कल्पनाएं करनी चाहिए, करते हैं, सभी करते हैं। और कल्पना से ही तो एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति का सृजन करने से पहले उसकी कल्पना कर लेता है कि मुझे किस तरह से मूर्ति बनाना है। जो कला होते हैं, जैसे बुद्ध से रिलेटेड कलाएं होती है, सिलाई और ये बुनाई, तो उससे पहले ही लोग दिमाग में अपनी उसकी कल्पना कर देते हैं कि मुझे क्या चीज़ लाना है, धैर्य के साथ सृजन करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि जो किसान है वो नर्चरिंग करते हैं, वो अपने जो फसल है उसकी देखभाल करते हैं, नर्चरिंग करते हैं। इस तरह से आप काफ़ी अन्य ग्रहों से भी चंद्रमा का प्रभाव रहता है, काफ़ी रिलेट करता है। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, वरना शुक्र अच्छा हो, बल हो, वो बाकी कोई भी ग्रह अच्छा हो, तो पर मन आपका सही नहीं है तो कितना नेगेटिव प्रभाव होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि रिपोर्टर है, टीचर है, कोई ऐसे फील्ड में है जिसमें आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड हर समय रखना पड़ता है, तो इस तरह से चंद्रमा इम्पोर्टेंट है। वहीं पर आप खाना बनाते वक्त, जब आप खुशी से बना रहे हैं, कई बार प्रसाद बनाते हैं, जब प्रसाद बनाते हैं तो वो भावनाएं लाते हैं प्रभु के प्रति, वो भक्ति लाते हैं, तो उस तरह से प्रसाद बहुत स्वादिष्ट बनता है। अन्य खाना हमेशा बनाते हैं उससे ज़्यादा कहीं प्रसाद स्वादिष्ट लगता है, ये यही कारण है। तो खाना बनाते वक्त, खाते वक्त, ये भावना, इमोशंस मैटर करते हैं। उस तरह से वो खाना हमें उस तरह से लगता है। जैसे गुरु ग्रह का बारे में अगर देखें, तो अगर एकाग्रता, कोई व्यक्ति नॉलेज ले रहा है, ज्ञान ले रहा है, तो उसमें एकाग्रता चाहिए, यानी कि फोकस चाहिए, जो कि फिर से एक चंद्रमा का रिप्रेजेंट होता है। आपका मन एक जगह एक समय पर लगना चाहिए। और देखें तो शुक्र है, जो हार्मोन्स से रिलेटेड है, और उसमें भी चंद्रमा रोल प्ले करता है। ब्यूटी है, सुंदरता है। और जब हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य जो है आरोग्य शक्ति है, आपका मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो है इम्यूनिटी सिस्टम है। जब सूर्य बलवान होता है कुंडली में, तो भी ये व्यक्ति को क्या देता है कि सूर्य बलवान है, या फिर आपका जो शारीरिक रूप से आपकी आरोग्य शक्ति मजबूत है, तब कोई भी बीमारी जो है वो बाहर से आपके शरीर पर अटैक नहीं करती, और करती भी है तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। आपका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता लिए होता है और वो उससे लड़ लेता है, बाहर कीटाणु, वायरस और जो भी। उसी तरह से मन को भी मजबूत करना ज़रूरी है। जब आपका मन मजबूत होगा, जिस तरह से आपकी बाहरी जो चीज़ें होंगी, उससे आप वो चीज़ें जब आती है, जब आपको इंसल्टेड फील होता है, या कभी ये सारे इमोशंस नेगेटिव फील होते हैं, तब आप उसको हैंडल कर सकें, उसे बैलेंस कर सकें।
तो ये मन पर ध्यान देना ज़रूरी है। उसे भी इम्यूनिटी की ज़रूरत है, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। शारीरिक रूप से ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि आप गॉसिप्स करते हैं, आप किसी की बुराई करते हैं, आप किसी के बारे में खराब ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो वो ना सिर्फ़ उसके ऊपर या उसे पता है, नहीं पता है, लेकिन आपके ऊपर तो अवश्य ही वो नकारात्मक प्रभाव देता है। उसी तरह से जैसे भजन कीर्तन करने पर, प्रभु की भक्ति करने पर, उनके गुण गाने पर, अच्छा म्यूज़िक सुनने पर आपको फ़ील होता है, गुड फीलिंग आती है, आप खुश होते हैं। उसी तरह से ये नकारात्मक भी काम करता है। तो अपने जीवन को बदलाव लाइए, अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाइए, तो आपके चंद्रमा को मज़बूत करिए, बाकी सब ग्रह काफ़ी हद तक ठीक हो जाएँगे। प्लांटेशन करना, अपने पौधे लगाना, उस पौधों को बड़ा होते हुए देखना, आप बिना शो ऑफ किए, बिना दिखावा किए कहीं जाइए, मंदिर में जाइए, सब कुछ समर्पित किए करने की भावना लेकर जाइए और अपने दुःख की, अपने खुशी की बाँटने जाइए, प्रभु से बाँटने जाइए, तो ये इस तरह से आपकी मन में कभी व्यथा नहीं रहेगी। आप दिखावा के लिए जाते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं, दूसरों को जलाने की भावनाओं से जाते हैं, तब ये नकारात्मक परिणाम देता है। ना मिलने पर वो जो लाइक्स हैं और वो जो कमेंट्स हैं अच्छे, वो ना मिलने पर दुःख हो जाना, व्यथित हो जाना और फिर वो कुछ काम का नहीं आया आपको वहाँ जाना। जैसे केदारनाथ गए और फिर वो ये सब डाला और वो फिर व्यथित हो गए कि हमारी तो किसी ने प्रशंसा ही नहीं की। इस तरह से फिर आप ये देख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करने से, अपने आस-पास अपने मन को खुश रखने से हर समय आप अपनों में अच्छाई ढूँढें, अपने आस-पास लोगों में बुराई से ज़्यादा अच्छाई ढूँढें। अपने आप को कंपेयर मत करिए किसी से, ज़्यादा कंपैरिज़न, ज़्यादा ओवर एनीथिंग इज़ हार्मफुल, यू नो। सो यू डोंट नीड टू बी कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कंपैरिज़न बंद करिए और अपने आप को खुश रखिए। जितना है, जैसा है, संतुष्ट रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वहीं पे हम बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन भी सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। चंद्रमा को अच्छा करना है तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। पहले स्टार्टिंग शुरुआती दौर में 2-3 मिनट भी बहुत मुश्किल से आप कंसंट्रेट कर पाएँगे। आपके मन में बहुत सारी बातें चलेगी, लेकिन कंट्रोल करिए। किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके मेडिटेशन करिए और अपना टाइम स्पेंड बढ़ाते जाइए। फिर 15 मिनट, 10 मिनट इस तरह से रोज़ करते रहिए। वहीं पर योगा, कसरत करने से, अच्छा म्यूज़िक सुनने से, अच्छे लोगों के आसपास रहने से और इस तरह से ये डिप्रेशन, ये एंग्ज़ायटीज़ और ये मूड स्विंग्स और ये इन सब चीज़ों से आप दूर रहते हैं। धीरे-धीरे सब कुछ आप अपने मन को अच्छा कीजिए। पूर्णिमा को चंद्रमा को निहारें, पूर्णिमा को व्रत करें, सिर्फ़ लिक्विड डाइट लें। इस तरह से आप अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करिए। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। मन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। वहीं पर आप भगवान शिव की उपासना भी कर सकते हैं और सोमवार का व्रत कर सकते हैं। इससे भी चंद्रमा को बल मिलता है। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, तो वो उनको वो उन्होंने जीवन दान दिया है, तो इससे कि आप ये समझ सकते हैं कि चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।